फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद यान में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1375, यानी अच्छी वैकेंसी है। बीएड पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 25/2023-24 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है opsc.gov.in। इस वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन भी विज़िट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 2 मार्च 2024 लास्ट डेट है आवेदन करने की। उसके बाद आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1375। पोस्ट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है और अच्छी वैकेंसी भी है। तो इसमें एक बार हम वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की पोस्ट के लिए 5 पोस्ट है, बोटनी के लिए 50 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 48 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 69 पोस्ट है, एजुकेशन के लिए 28 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 193 पोस्ट है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए 151 पोस्ट है, जियोग्राफी के लिए 7 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है, हिंदी के लिए 14 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 141 पोस्ट है, होम साइंस के लिए 16 पोस्ट है, लॉजिक और फिलॉसफी के लिए 51 पोस्ट है, मैथमेटिक के लिए 40 पोस्ट है, उड़िया के लिए आपकी 223 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 63 पोस्ट है और पोल साइंस के लिए 142 पोस्ट है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी के लिए 16 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 21 पोस्ट है, सोशियोलॉजी के लिए आपकी 35 पोस्ट है, स्टैटिक्स के लिए 9 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए 50 पोस्ट है और उर्दू के लिए 1 पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी है आपकी 1375। हर कैटेगरी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसमें देख लेते हैं एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। मिनिमम एज आपकी है 21 ईयर। फ्रेश कैंडिडेट अगर हैं तो उनकी मैक्सिमम एज है 38 ईयर और एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2023 के बेस पर। इसमें एक कंडीशन और रखी गई है, ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 जनवरी 1985 के पहले के बॉर्न ना हो और 1 जनवरी 2002 के बाद के बॉर्न ना हो, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। और इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर 40% डिसेबल्ड पर्सन है तो भी आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी इसमें और देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने बीएड किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, डिज़ायरेबल में मांगा गया है। बाकी इसमें देख लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ही बीएड मांगा गया है। बीएड क्वालिफ़िकेशन फॉर सब्जेक्ट्स बोटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक, उड़िया, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जियोलॉजी। तो इन पोस्ट के लिए जो है बीएड मांगा गया है। और अगर इसके अलावा आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बीएड नहीं मांगा गया है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है।
बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन है तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जितने भी कैंडिडेट जो है रिटन एग्ज़ाम अपीयर कर लेंगे उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स की आएगी और जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की होगी। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100। तो बाकी जो पेपर 1 है वो आपका 2 घंटे का होगा। और इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं जो पेपर 2 होगा, इसमें वो आपका कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इसी प्रकार से पेपर 3 जो होगा वो भी कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और ये भी आपका 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी पर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये टोटल मिलाकर आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर इससे कम होगा तो आपको जो है क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स जो है क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि पर 2 वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 3 से 5 वैकेंसी पर 15 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है और आपको उड़िया जो है पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। तो इसके लिए जो है कंडीशन रखी गई है, कैसे जो है आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपका मिडिल स्कूल एग्ज़ामिनेशन पास्ड होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स के रूप में, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पर उड़िया जो है पढ़ा हुआ हो लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के रूप में। सब्जेक्ट्स के रूप में आपने उड़िया जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पे पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने जो है पास्ड इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो भी आप जो है एप्लीकेबल है। या फिर पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया इन मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तो भी आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आगे देख लेते हैं क्या डिटेल है, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन देखना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी अच्छे से डिटेल पढ़ लें और उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। तो ऑफलाइन जो है आवेदन करने का कोई मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होगा। और अगर आप इनकम्प्लीट वगैरह फॉर्म जो है करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह इसके साथ अटैच करना है। तो इसमें ये दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अटैच करने हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह इन सब्जेक्ट कंसर्न यानी जिस भी सब्जेक्ट्स के साथ आपने किया हुआ हो। बीएड सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, सर्टिफिकेट, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जो सारे कॉपी लगानी है इसको सेल्फ़ अटेस्ट करके ही अपलोड करना है। अगर आप सेल्फ़ अटेस्ट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो मान्य नहीं होगा। तो ये सब आपको जो है अटैच करके लगाना है। जिस भी कास्ट या कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और अगर आप जो है पर्सनली जो है डिसेबल हैं 40% तो उसका भी आप जो है अगर सर्टिफिकेट आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा तभी, क्योंकि आप उस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से जो है आपको आवेदन करना होगा। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन एप्लीकेशन यानी किस किस तरीके से जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आप इनकम्प्लीट भरेंगे तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपको हार्ड कॉपी वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन की लेकर जानी होगी, अगर वो नहीं होगी तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और
बाकी इसमें कैसे अप्लाई करना है ये डिटेल दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है opsc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी और देख लेते हम क्या कंडीशन है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है और आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर भी दिया गया है, अगर वो पिक करते हैं तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसमें ये बताया गया है कि जो लिंक है वो 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है, यानी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 मार्च 2024 लास्ट डेट है, तो आप जो है उससे पहले पहले आवेदन कर दीजिए। और मैंने लगभग इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करिए, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।